अभी अभी ठीक है? कृष्णा गुड इवनिंग, दीक्षित गुड इवनिंग, रणविजय गुड इवनिंग, खुशबू गुड इवनिंग। सर साउंड आ रहा है? अब नहीं आ रहा है। अभी 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 आप देखिएगा तो साउंड आ जाएगा। वो लाइट ऑन कर दीजिए उधर। आरती गुड इवनिंग, खुशबू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी साउंड ठीक हो गया ना? वीरेंद्र जी गुड इवनिंग, किसको गुड इवनिंग। चलिए सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग और काम शुरू करते हैं। थोड़ा लेट हो गए थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अभी अभी सब लोगों को आवाज सब ठीक ठाक सुनाई दे रहा होगा। साउंड कम है, साउंड कम है, साउंड कम है क्या? आप लोग साउंड के बारे में रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? तो देख लेंगे हम लोग कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, तब तक साउंड के बारे में आप लोग रिप्लाई कीजिएगा कि कैसा साउंड का क्या स्थिति है। देखें रोहित, देखिए 782 रुपए को 3 भाग में बांटा है, 1/2, 2/3, 3/4। पहला भाग पूछ रहा है। जब भी अगर कभी भी फ्रैक्शन में दे दे, अगर फ्रैक्शन में दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया है, तो आप 1/2, 2/3 और इज टू 3/4 है। फ्रैक्शन को जोड़ने में थोड़ा समय लग जाता है, तो हम सबको सजेस्ट क्या करते हैं कि साउंड मस्त है सर। अभिजीत सर, सर आपके आज और पिछले क्लास जब स्टार्ट हुआ था तब ईयरफोन का एयर ड्रॉप बंद हो जाता है, सिर्फ एक एक से ही। वो आपके मोबाइल का प्रॉब्लम है, वो मोबाइल का प्रॉब्लम है। तो हम ये बता रहे थे ना, कभी फ्रैक्शन में रेशियो दिया है ना, तो इसको जोड़ने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए तुरंत इसको इंटीग्रल बना लिया कीजिए। और बनाना सिखाए हैं, ये बनेगा 12, ये 2 दूनी 4 चौक 16, और ये 3 तिया 9 दूनी 18। बताए ये थे ना कि जिसका निकालना है उसका न्यूमरेटर बाद बाकी का डिनोमिनेटर गुना कर देते हैं, और ये छोटा हो सकता है तो और छोटा कर देते हैं। 2 छक 12, 2 8 16, 2 9 18। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं 9 8 17 6 23, 23 यूनिट इज इक्वल टू। आप यहाँ भी पुट कर सकते थे, आप यहाँ भी पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जोड़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। यहाँ थोड़ा बड़ा है तो क्यों ना सबसे छोटा ले लें, कहीं भी पुट कीजिए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पुट करते हैं वहीं से वैल्यू लेना होता है। तो 6 8 14 9 23, अगर यहाँ पुट करते, अगर मान लीजिए यहाँ पर पुट करते तो 18 6 24 10 34 2 36 10 46 यूनिट लिखते हैं हम लोग। 46 यूनिट बराबर 782। यहाँ पुट किया तो 23 यूनिट बराबर 782। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 23 तिया 69, 9 23 चौक 92, 34। आपसे पूछ रहा है पहला भाग, तो पहला भाग 34 यानी 6 चौक 24 का 4, हाथ में रह गया 2, 6 तिया 18 20 204। ये आंसर होगा 204। दूसरा, किसी दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4 है, और अगर पहले का 40% 12 है तो दूसरे का 50% कितना होगा? बात समझ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5:4 है, क्या ये जो वैल्यू दिया है 12, ये क्या दिया है? पहले का 40%, तो इसका वैल्यू नहीं है, इसका 40% का वैल्यू है। तो मेरा ये कहना है कि 5, आप ये बोल सकते हैं 5 यूनिट का, सॉरी 5 यूनिट का 40% इज इक्वल टू 12। पहला तो 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट का 40% बराबर 12। तो 5 यूनिट का 40% को क्या बोलिएगा? 2/5 बराबर 12। 5 से 5 कट जाएगा, 2 छक 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 6 आया। 1 यूनिट बराबर 6। 1 यूनिट बराबर 6। आपसे पूछ रहा है दूसरे का 50%, तो दूसरा कितना होगा? 1 यूनिट 6 है, तो 4 यूनिट बराबर 24। नाउ इसका 24 नहीं पूछ रहा है, इसका 50%, तो 12 होगा। 24 का 50% 12, 24 का 50% इज इक्वल टू 12। सर मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि ईयरफोन्स में एक ही में आवाज आता है। अच्छा, हम ये भी चेक करवा लेते हैं कि ईयरफोन में एक में ही आवाज आता है। एक बार रणविजय ना, ये ऑफिस में आप तो
एक बार सुजीत सर से मिलिएगा या शुभम सर से और बोलिएगा कि देखिए ये एक ही में प्रॉब्लम है, एक बार चेक करवा लीजिएगा। तो रणविजय, अभी नहीं, क्लास करने के बाद ना एक बार चेक करवा लीजिएगा। सर क्लास में आके क्लास कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कोचिंग के पास ही रहते हैं सर, मास्क लगा के आएंगे। अच्छा, ईयरफोन में एक साइड का साउंड सर बंद हो जा रहा है इसके पिछले क्लास से ही। अच्छा, इसके पीछे, ठीक है दीपेश, हम ये चेक करवा लेते हैं। दीक्षित, दोनों हेडफोन में, आपके मोबाइल में दोनों हेडफोन में आवाज आ रहा है दीक्षित? हेडफोन अगर लगाए हैं तो? नेहा बोले यस सर, मेरे में भी प्रॉब्लम आ रहा है। और रोहित बोल रहे हैं सर ठीक है मेरा। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उनका अंतर 115 है। दो संख्या का अनुपात 3:8 है और अंतर कितना यूनिट है? इसका डिफरेंस 5 यूनिट। डिफरेंस 5 यूनिट बराबर 115। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 23। आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 23 गुने 3 हो जाएगा। 23 तिया 69, 69 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा 69। हम ऑलवेज ईयरफोन से क्लास करते हैं, ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ है। दीक्षित बोल रहे हैं हमेशा ईयरफोन से करते हैं, ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तब तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम कुछ मोबाइल का हो सकता है। मतलब 4 संख्या इस प्रकार है कि उनके बीच का अनुपात 1 2 3 4 है और उनका योग 16 है। पहली और चौथी संख्या का योग बताएं। तो इनका योग 4 3 7 2 9 1 10 यूनिट। 4 3 7 2 9 1 10 यूनिट इज इक्वल टू 16। देखिए नॉर्मली लोग क्या करने लगते हैं, 10 यूनिट बराबर 16, 1 यूनिट बराबर 16/10। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, पहली और चौथी का योग पूछ रहा है, पहला ये और चौथा ये। तो पहला और चौथा का योग फर्स्ट प्लस फोर्थ, फर्स्ट प्लस फोर्थ कितना है? 5 यूनिट है। तब तो सीधा 10 यूनिट का वैल्यू 16, तो 5 यूनिट का वैल्यू 8 होगा। 1 यूनिट हम नहीं निकालते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, एक प्रॉब्लम सब बता रहा है कि हेडफोन में, एक ही हेडफोन में ये यहां भी प्रॉब्लम है क्या? आप अपने हेडफोन से चेक किए हैं? दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनके बीच का अंतर 105 है। तो अंतर कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर 105। अब जरा देखिए पूछ क्या रहा है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सम बराबर 17 यूनिट, सम बराबर 17 यूनिट। तो डायरेक्ट मल्टीपल में नहीं है, तो एक काम करते हैं, 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 3 3 9 35। अब ये 35 गुने 17, तो 17 पचे 85 का 5 कैरी 8 17 51 8 59, 595 आपका आंसर होगा। एक में कम है, एक में ज्यादा है। ये दोनों का हेडफोन का है क्या? एक में ज्यादा है, एक में कम है। ये भी मिक्स का प्रॉब्लम है ना? तो एक बार पुष्पेंद्र जी से पूछ लीजिए। इसके सेटिंग में कुछ इधर उधर उस दिन ये लोग चेंज कर रहा था सेटिंग में। हाँ, तो इसको ना एक बार सेटिंग करवा लीजिए पुष्पेंद्र जी से बात करके। वो सेटिंग में इधर उधर किया है ना, उसी में हो सकता है। एक में कम हो गया होगा, एक में ज़्यादा। जिसका हेडफोन अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का होगा उनका सुनाई दे रहा होगा, और जो थोड़ा वीक होगा हेडफोन, चाइना वाला हेडफोन होगा, उसमें दिक्कत हो रहा होगा। अभी ठीक है? किनका किनका चाइना वाला हेडफोन है? दो सकारात्मक अरे सकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक नहीं है, ये धनात्मक है। कहाँ सब आप लोग काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं?
दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है और उनके बीच का अनुपात 9:7 है तो छोटी संख्या। ये बड़ा सिंपल बात है, 9:7 है, इनका गुणनफल बोला तो 9 सते 63, ये याद रखिएगा, 63 यूनिट का स्क्वायर गुना करना है, तो ये 9 यूनिट, ये 7 यूनिट गुना कीजिएगा तो 63 यूनिट का स्क्वायर बराबर 1575 है। तो 1 यूनिट का स्क्वायर बराबर, ये कटेगा, ये कट जाएगा 25 बार में, 25 तिया 75, तो 1 यूनिट बराबर होगा 5। आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या 7 यूनिट बराबर 7 गुने 5 इज इक्वल टू 35, छोटी संख्या 35 होगा। देखिए तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरे से तीसरे का अनुपात, सेकंड से थर्ड का अनुपात, सेकंड और थर्ड का अनुपात बोल रहा है 9:16 है। बोला पहली से तीसरी का अनुपात 1:4 है, पहला फर्स्ट और थर्ड का अनुपात है 1:4 है। और बोला तीन संख्याओं का योग, तीनों मिला के दिया है तो इसको तो पहले बैलेंस कीजिए, यहाँ थर्ड 16 है तो ये 16 करिएगा तो ये 4 बनेगा। अब सीधा रेशियो निकल गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का, फर्स्ट आपका 4, सेकंड 9 और थर्ड 16, इसका योग 16 9 25 4 29, 29 यूनिट, 29 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 116। एक यूनिट बराबर 4। आपसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या तो 9 गुने 4 होगा, 9 गुने 4 इज इक्वल टू 36, ये होगा दूसरी संख्या। तीन संख्याओं का योग 98 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 2:3 है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का, तथा दूसरी और तीसरी बी और सी का अनुपात 5:8 है, और तीनों का योग दिया है तो बैलेंस करेंगे तो A:B:C कर दीजिए। ये 10, ये 15, ये 24, ये योग है 24 5 29 10 39, 10 49 यूनिट, 49 यूनिट बराबर 98, तो 1 यूनिट बराबर 2। आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करिए, तो 15 गुने 2 इज इक्वल टू 30, दूसरी संख्या क्या होगा 30। तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, पहली और दूसरी, पहला है तो ए लिखिए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, आसानी से लिख देते हैं। पहली और दूसरी का, दूसरी और तीसरी का अनुपात, सेकंड और थर्ड का अनुपात 3:4 है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, देखिए एक इसका लिया है एक इसका लिया, तो पहले तो सिंगल बनाना पड़ेगा, A:B:C, ये 24:27:36, ये कट जाएगा, 3 × 24, 3 × 27, 3 से 12। इसमें आइए बोल रहा है क्या कि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400, तो पहला ये है और तीसरा ये, 12 8 96 यूनिट का स्क्वायर बराबर 2400, 96 यूनिट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2400। तो 1 यूनिट का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा भाई, बोलिए आप लोग जरा, कितना जाएगा? 96 90 दूनी 180, तो 25 छक 150, तो 1 यूनिट बराबर 5। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या, तो ये दूसरी संख्या 9 गुने 5 इज इक्वल टू 45 होगा, दूसरी संख्या 45 होगा। सर मेरा एक बोट हेडफोन है और एक रियल मी का हेडफोन है और एक अच्छा
तीन संख्या रणविजय बुरा मान गए क्या? सर बोल दिए चाइना का है। अरे हम मजाक करते हैं भाई, मेरे बात का बुरा नहीं माना कीजिए। 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। ये क्या होगा, इसको ये 12 बोल दीजिए और 2 दूनी 4 चौक 16 बोल दीजिए, 3 3 9 दूनी 18 बोल दीजिए। ये 2 छक 12, 2 8 16, 2 9 18, 6 8 9 है। बोला सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इसका अंतर 3 यूनिट इज इक्वल टू 36, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 12। बोल रहा है संख्याएं हैं, तीनों संख्या पूछ रहा है। अभी ठीक है आवाज? देखिए यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं आवाज, लाइए तो। ये हेडफोन, इतना महंगा हेडफोन से सुनाओगे, कौन है? महंगा नहीं है, सस्ता है पूरा। हाँ? ठीक है, दोनों में आवाज आ रहा है। दोनों में आवाज आ रहा था। संख्याएं हैं ये 12 छक 72, 12 अठे 96, 12 नमा 108, 72 96 108, 72 96 108। ईयरफोन सर, अच्छा ये हेडफोन है, ये सब लोग बोल रहा है, बात सही है भाई, ये हेडफोन है। नेहा बोल रही है कार्टून जैसे लग रहे हैं। भाई नेहा जैसे जैसा रहेंगे वैसे ही ना लगेंगे, कार्टून है तो कार्टून जैसा लगेंगे। सर हम लोग गरीब आदमी ऐसा हेडफोन कैसे लेंगे? मेरे से ज्यादा गरीब थोड़े है कोई यहाँ। सर हेडफोन का तो नहीं पता, बट ईयरफोन में एक में एकदम आवाज नहीं आता, एक ही से काम चलाना पड़ रहा है। वैसे भी एक ही से काम चलाना चाहिए, 2 3 पर ध्यान नहीं दीजिए। पायलट लग रहे हैं सर। सर एक में बहुत कम आ रहा है सर। मैं आज ही न्यू ईयरफोन लिया हूँ सर, बोट का एक में ही आवाज आ रही है। ओ बोट लगता है कुछ नया कंपनी आया है, बहुत बढ़िया कंपनी है। रणविजय भी लिए हैं। 3 संख्याओं का योग 68 है। अगर उन संख्या के पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या बताए A:B:C। ये 10, ये 15, ये 9। बोल रहा है तीनों का योग 68 है। 15 10 25, 25 9 34, 34 यूनिट इज इक्वल टू 68, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, तो दूसरी संख्या 15 दूनी 30 होगा। सर मेरा दोनों में सेम प्रॉब्लम हो रहा है सर जी, मेरा कल ही आया है, बोट का हेडफोन है। ओह एक बार आप नीचे, रणविजय आप एक बार ना नीचे ले जाके इसको दिखाइएगा, आप अपना हेडफोन को, आप तो ऊपर अभी लाइब्रेरी में ही बैठे हैं ना, एक बार नीचे जाके और चेक करवा लीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि रियल में क्या प्रॉब्लम है। ओके रणविजय। रणविजय लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये लोग 5-6 बच्चे हैं, पर पूरा लाइब्रेरी में बैठ के सुबह से लेके रात तक बड़ा खुशी मिलता है देखते हैं इन लोगों को। और हम सब लोगों को बोलेंगे ये बात कि जो हम यही चीज चाह रहे हैं। अभी ये 4-5 बच्चे हैं, रणविजय, बवंडर, एक कौन है साइलेंट, अर्जुन, ये लोग सब लोग देखते हैं सुबह से लेके रात तक यहाँ बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। और आप जब सुबह से लेके रात तक बैठे हुए हैं और कुछ काम आपका हो रहा है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको रिजल्ट लेने से रोक सकता है। और एक माहौल भी बन जाता है। हम हमेशा सबको बोलते हैं कि बैठने का कोशिश कीजिए,
रणविजय बोले नहीं सर जी, मेरा आज पेपर था और मैं अभी पेपर देकर आ रहा हूँ। गुड, बढ़िया बात है। बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 10 घंटा बैठते हैं, आदत 10 घंटा बैठना ही पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम रूम को सजेस्ट कभी नहीं करते हैं। हम कभी नहीं बोलते हैं रूम में बैठ के पढ़ाई करने को हम प्रेफर, अगर मजबूरी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि लाइब्रेरी में बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 96 है। दो संख्या का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल, तो 3 दूनी 6 यूनिट का स्क्वायर, 6 यूनिट का स्क्वायर बराबर 96, तो 1 यूनिट का स्क्वायर बराबर 16, तो 1 यूनिट बराबर 6। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो सम पूछ रहा है, तो सम 5 यूनिट है, 5 यूनिट बराबर 30। आंसर, अरे अच्छा यहाँ 4 होगा ना, हम भी पागल हैं, हम भी पागल हैं, आप भी पागल हैं, हम सब लोग पागल हैं। 1 यूनिट बराबर 4, 5 यूनिट बराबर 5 यूनिट बराबर 20, 20 होगा। हाँ जी 4 होगा रमन जी, रमन जी। बोला तीन संख्याओं का अनुपात 5, 6, 7 है, ये 5, 6, 7 है और उनका गुणनफल, यानी गुणनफल का मतलब 6 पचे 30, 30 7 21, 210 यूनिट का स्क्वायर इज इक्वल टू 5670। तो 1 यूनिट का स्क्वायर, ये 0 0 कट जाएगा, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 25 होगा। गलती की है। पैंतीस हो, इक्कीस दूनी 42, 42 14, 29, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 6 5 11, 6 5 30। अच्छा यार हम भी पागल हैं, फिर पागल हो गए। यहाँ क्यूब होगा ना, 3 संख्या है, 5 गुने 6 गुने 7, 5 छक 30 सते 210, तो 3 बार 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 3 जगह गुना होगा तो क्यूब होगा। 5 गुने 6 गुने 7, देखिए ये 5x, ये 6x, ये 7x, इसको गुना करिएगा तो 6 पचे 30 सते 210 x क्यूब होगा। पूरा हम पागल हैं, यहाँ पर क्यूब होगा। 1 यूनिट का क्यूब, तो 1 यूनिट का क्यूब होगा, तो ये 0 0 कट जाएगा, 2 होगा, ये 27 होगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा, 3 होगा। आपसे पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 3 गुने 7 इज इक्वल टू 21, सबसे बड़ी संख्या 21 होगा। समझे वीरेंद्र बाबू? बोला दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, इनका योगफल सम यानी 4 यूनिट यानी 240 है, तो 1 यूनिट यानी 460 है। उनका डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस 2 यूनिट बराबर 120 है, डिफरेंस 120। तीन संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है भाई, 3 4 5। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 8 यूनिट।
दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। ये बराबर है दूसरी संख्या 4 यूनिट प्लस 52। तो भाई मेरे 4 यूनिट इधर आएगा तो 4 यूनिट बराबर 52, तो 1 यूनिट बराबर 13। पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी, सबसे छोटी 3 गुने 13 बराबर 39, 39, 39। समझे रणविजय जी? 3 सकारात्मक, धनात्मक, सकारात्मक। देखिए मजेदार बात आप लोग को बताते हैं। ओरिजिनल में होता क्या है ना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन के साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं, बहुत मजेदार बात बताना चाहते हैं। नेहा सुनिए मेरी बात को। नेहा जी नहीं सुनेंगी। हम क्या बता रहे हैं कि ये चीज आप देखिए, और इसके साथ आज की बात नहीं, कल मेरे से चंदन जी पूछ रहे थे, बोले थे क्या कि मतलब ना एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करता है ना उसका माइंडसेट पता चल जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। ये हम लोगों को ये पता चल जाना कि क्या पूछने वाला है, तो हम उनको यही बात बताए कि हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या पूछने वाला है। बताएं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो भी आज मैक्सिमम सर अब टाइमिंग क्या हो गया है सर जी? अब टाइमिंग नहीं आता है। हम नहीं समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। टाइमिंग नहीं आता है मतलब? ओ अच्छा, इस पे पीपीटी पे जो टाइमर लगा हुआ होता है। अरे यार ठीक है, हम अब आगे टाइमर लगवाते हैं। याद दिला दिया आप हमको। ठीक है, आप सुनाए और सुनाएंगे, सुनेंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ वही हम दीक्षित सुनाना ये चाह रहे थे ना कि वो बोले ना कि ऐसे पता चल जाए ना कि क्वेश्चन सेट करने वाला आपको बता दे। पता है, हम आपको पीछे भी क्लास में भी कई बार बताए हैं कि देखिए एग्जाम जो भी सेट करता है आपको बता दे, जो भी एग्जाम सेट करने वाला है उसमें से कम 95% जो एसएससी का क्वेश्चन सेट करता है, या बैंक का, एसएससी का या बैंक का या रेलवे का जो क्वेश्चन सेट करता है, उसमें से 95% इस एग्जाम के बारे में नहीं जानता। इस एग्जाम के बारे में नहीं जानता। आपको बता दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम उनको बता रहे थे, कल ही बात हम बता रहे थे कि देखिए पहले से पता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, क्योंकि ये जो एग्जाम आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। ये जो एसएससी या बैंक या रेलवे का जो एग्जाम होता है, एसएससी का बोर्ड है। एसएससी एक बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट करती है। बैंक का आईबीपीएस एक बोर्ड है जो कि बैंक का एग्जाम करती है। आरआरबी एक बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये एग्जाम कंडक्ट करती है। तो इन लोगों का एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या आईबीपीएस या आरआरबी, ये सब के पास में कोई ऐसा नहीं है कि ये लोग क्वेश्चन सेट करता है, बिल्कुल नहीं। ये लोग क्वेश्चन आउटसोर्स करता है, अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को देता है। डॉली लिखिए, एक बात बोले सर, आज स्मार्ट कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक ठाक लग रहे हैं। वो थोड़ा जाके बाल ट्रिमिंग करवाए हैं। ये सब बात बीच बीच में शुरुआत में बोल दिया कीजिए, आते आते बोल दिया कीजिए, तब ना ठीक लगता है सुनने में। कोई वही कुछ तारीफ, हम भी सोच रहे थे क्या वो गए उसके बोले क्या कि हेयर कट वट करने के लिए, तो पूरा हेयर क्या कट रही है, ये ऐसे हेयर कट होता है, पूरा हेयर वैसे ही है। तो बोला ना, हम पूछे कि भाई कि अरे बाल वाल आप कट कहाँ किया इसे? नहीं नहीं सर, इससे ना आपका लुक अच्छा लगेगा, इसको छोटा कर देगा ना तो आपका लुक उतना अच्छा नहीं लगेगा। हम बोले पहले से खराब है, अब बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो ठीक नहीं। बोले देखो तुमको जैसे करना वैसे कर दो, खाली ठीक ठाक लगने चाहिए। तो उसके बाद बोलता है क्या कि तब बोला ना कि सर एक बात बताएं। हम बोले हाँ बोलो। तो बोला ना कौन चीज़, क्या तो नाम बोला कि वो एक
भूल ही गए, डिटेन करवा लीजिए सर। बोला, और पूरा फ्रस्ट्रेट किया सबसे पहले। बोला क्या कि सर कितना काला वाला पूरा धब्बा हो गया है सर, एकदम गड़बड़ है। हम बोले कि हाँ वो तो हम जानते हैं कि पहले से बहुत गड़बड़ है। तो बोला क्या कि सो इसमें ये कर देते हैं वो कर देते हैं। हम बोले अच्छा करो तो आज देखते हैं क्या क्या कर सकते हो। तो क्या क्या पूरा डेंट पेंट किया, कुंची कुंची लगाया, पूरा 1-1.5 घंटा 2 घंटा मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया सब चीज कर वर के। और उसके बाद बोला क्या देखिए सर अब चमक गए। हम देखे कि कहीं से लाइट आ नहीं रहा है। बोले कहाँ चमक गए हैं? तो बोला कि नहीं नहीं सर चमक रहे हैं। तो हमको लगा कि चलो ठीक ही बोल रहा है। बोले जब बिल बताओ कितना दिया, तो कितना 3200 की, कितना 3200 रुपये का बिल दिया। उसके बाद मेरा पूरा चमक डाउन हो गया है। 8-10 दिन तक ये डाउन होते जाएगा। मत पूछिए, हम बहुत लुटा के आए हैं, लूट के आए हैं। ऐसा बात छेड़ दिए, चलिए फिर गम मेरा ताजा हो गया फिर से एक बार। अब हाँ, हमको क्या पता, हमको बोल रहा था कि ये कर दे वो कर दे ऐसे। सर उसका कर देते हैं, क्या नाम सब बता रहा था कि O3 लॉरियल और 8-9 नाम बताया। हम बोले जो सबसे ठीक है ना वो कर दो। हम सोचे क्या ठीक क्या होगा, 50-100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। दीक्षित 3200 में हम लोगों का ईयर भर का हो जाता है। अरे यार दीक्षित मेरा भी हो जाता है, हमको थोड़ा ही पता था, हमको नहीं पता था ना, यही तो गड़बड़ हो गया। एक बार कभी कभी पता है पूछ लेना चाहिए। बहुत हम पहली पहली बार ना इससे स्पाइस जेट से जा रहे थे दिल्ली, जब एकदम फर्स्ट टाइम की बात है। तो वो उधर से एयर इंडिया में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह ला के देता है। एयर इंडिया से अगर कोई ट्रेवल किए होंगे। नेहा बोले थे लड़की की थी क्या, ये भी बता। अरे लड़की के सैलून में नहीं गए थे पगली, लड़का के सैलून में गए थे। नहीं वहाँ लड़का लड़की दोनों का था, मतलब बॉयज सेक्शन अलग था, गर्ल्स सेक्शन अलग था। हाँ 3200 का चूना लगा दिया अविनाश। तो वही एयर इंडिया में वो देता है ब्रेकफास्ट वगैरह, और स्पाइस जेट में पूरा वो एयर होस्टेस। पहली बार हमको पहले एयर होस्टेस का मतलब समझ में आता था कि अरे यार एयर होस्टेस मतलब थोड़ा सा अलग। हम लोग आपको बताए कि बहुत सिंपल स्थिति में मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ, तो हमको क्या पता था। हम एयर होस्टेस का मतलब मेरे दिमाग में होता था कि हाँ चलो ये। तो पहली बार स्पाइस जेट की बात हम बता रहे हैं, उसमें हम आ रहे थे। तो उसमें अब कॉफ़ी वॉफ़ी तो उससे पहले एयर इंडिया में वैसे फ्री का मिलता है। तो स्पाइस जेट में भी अपना लेके आए कॉफ़ी ये वो। तो हमको भी, और उसमें कुछ पता था नहीं, तो हम बोले क्या कि हाँ ओके ओके। और वो उसको पूरा एकदम अंग्रेजी में आके बढ़िया से तो बोले कि सर 4-5 वैरायटी बता दी, कैपेचिनो ये वो। हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो उसी में से कोई एक जो बोली थी या कैपेचिनो कैपेचिनो, हम भी बोल दिए। कुछ पता नहीं, याद भी नाम भी याद नहीं है कि क्या कौन था। जो उसका नाम मेरे दिमाग में सबसे लास्ट वाला जो सुनाई दे दिया ना, ये। अब उधर अपना लेके आए, एक तो कॉफी लेके आए। तो जब पिए तो इतना कड़वा कॉफी, पूरा मूड खराब हो गया। अब क्या इज्जत कि भाई कोई बगल अगल वाला क्या सोचेगा, क्या कि अच्छा ये फंस गया। हम अपना देख रहे हैं, वो मेरे तरफ देखा, तो हम अपना आराम से रिलैक्स होके, इतना खराब कॉफी और हम पी रहे हैं, इसे दिखा रहे हैं कि नहीं एकदम ठीक है हम पिए हुए हैं। और पूरा किसी तरीके से उसको ख़त्म किए, बर्दाश्त करके। ख़त्म करने के बाद उसके बाद उधर से बिल लेके आए, तो 600 रुपये का कॉफ़ी। मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है 600 होगा या 700 होगा, लेकिन हमको इतना याद है कि बड़ा महंगा। मेरा तो हालत ख़राब। हम सोचे क्या कि अरे यार इससे ज़्यादा अच्छा है कुछ नहीं, इज्जत का ध्यान नहीं रखना चाहिए, एकदम स्पष्ट बोल दीजिए कि हाँ बोलो कितना रुपया का है। चलिए, ब्यूटी के चक्कर में कड़वा पीना पड़ गया, अरे मत पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या लिखा है देखिए, 3 सकारात्मक संख्या में पहली और दूसरी
तो हम ये सॉरी हम बता रहे थे ना, 2 मिनट में हम खत्म करें। हम बता रहे थे कि ये देखिए होता क्या है ना, जो क्वेश्चन लोग सेट करते हैं वो क्वेश्चन सेट करने वाले को ये किसी कंपनी को देता, प्राइवेट कंपनी को, जैसे टीसीएस को, सिफ्फी को, इन लोगों को क्वेश्चन सेट करने के लिए टेंडर दिया जाता है और ये लोग पूरा टेंडर देता है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, इन लोगों को टेंडर। तो यही लोग क्वेश्चन, तो ये इनके पास में कहाँ से आते हैं? टीसीएस नॉर्मली 90% 95% के ये किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट को रिक्रूट करते हैं और उन लोगों को काम देते हैं कि ये क्वेश्चन सेट करो। अब उनको एसएससी के बारे में कभी पता नहीं है कि क्या है एसएससी क्या नहीं है, तो नॉर्मली वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रीवियस का क्वेश्चन किताब उठाएगा और प्रीवियस के किताब से क्वेश्चन देखेगा कि कैसा कैसा पूछा है। तो आपको बता दें, चूंकि अब जब ऑनलाइन हो गया, अब और भी नया क्वेश्चन नहीं आता, नया क्वेश्चन बहुत कम हो गया, नया क्वेश्चन बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर पूछा जाता है। इसलिए ना कि लाखों की संख्या में क्वेश्चन बनाना पड़ता है, लाखों क्वेश्चन बनाना है, तो आपको क्या करेगा, यही क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देगा, हेर फेर कर देगा। और इंग्लिश में बेसिकली क्वेश्चन इंग्लिश में सेट होता है और उसको ट्रांसलेट हिंदी में किया जाता है। इसी का परिणाम है कि देखिए ये एसएससी सीजीएल का टियर 1 का क्वेश्चन पूछा गया है और जो इसको इंग्लिश जो हिंदी ट्रांसलेट किया है वो आदमी, उसको गणित का कितना कम आइडिया होगा इसी से समझिए, वो उसको गणित नहीं पता है। वो देखा क्या, ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 8। अब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो लाइफ में, अब जो इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है वो सब क्या बोलता है या क्या सुनता है, या नॉर्मल हम लोग भी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव एनर्जी रखिए, पॉजिटिव काम कीजिए। मतलब इस पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर क्या, सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार, ये चीज हम लोग बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। जबकि गणित में पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक। अब ये है, वो तो सब दिन जाना पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच, तो ये धनात्मक संख्या यहाँ पर होगा 3 धनात्मक संख्या, तो इसको 3 सकारात्मक संख्या लिख दिया। तो यही इसी से पता चलता है कि उन लोगों को बहुत आइडिया गणित का होता है क्वेश्चन सेट करने वाला। इस गलतफहमी में मत रहिए, जो क्वेश्चन सेट करता है वो बहुत गणित का विद्वान होगा ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। वो एक एवरेज स्टूडेंट होता है जो कि प्रीवियस के क्वेश्चन को, हाँ उसी में, ये भी नहीं बोले उसी में 1-2 होता है टैलेंटेड लोग जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के ले आता है, जिसमें लोग फंस जाता है। तो 90% 95% हम बार बार सबको बोलते हैं कि अगर अगले साल का आप एग्जाम देना है, आप पिछले 12-13 साल का क्वेश्चन एकदम खूब बना जाइए, इतना कि उस पर कमांड हो जाए, आपके दुनिया में कोई ताकत नहीं सिलेक्शन लेने से रोक सकता है। तो 10-12 साल का प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार बना, इतना कि आपके दिमाग में बस जाए। तो बोला क्या, पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यहाँ 9 है तो इसको 3 तिया 9, 4 तिया 12 कर दीजिए। अब ये क्या बन गया, ए बी सी 8 9 12, 8 9 12। बोला पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, 12 8 96, 96 यूनिट का स्क्वायर बराबर 2400। तो एक यूनिट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। सही है, नहीं गलत है, 96 यूनिट 2400 है। अच्छा ठीक है, तो 2400 है। तो एक यूनिट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 9 तिया 27, 96 दूनी 25, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर 5 होगा। आपसे पूछ रहा है तो तीनों संख्याओं का योग है, तो तीनों का सम कितना होगा, तो 12 8 20 9 29 यूनिट, 29 यूनिट, 29 गुने 5 9 25 45 और 9 दूनी 18 4 22 225। ये दो, अरे 9 25 45, 4 5 दूनी 10 4 14, सॉरी 14 हो गया, 145, 29 25 145, 145। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्लास भी है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।
कल इससे आगे काम करेंगे। ओके बाय बाय, मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद।